हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 2.2 आपकी खत्म हो जाएगी आज की क्लास में। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछले वीडियो की जो लिंक है वो ऊपर मिल जाएगी, ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी मैं यही कहूँगी कि मैंने जो भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की मैं प्लेलिस्ट बनाते जा रही हूँ। तो प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे जो वीडियोज़ होते हैं वो आपको लाइन से मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, इसलिए हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हमको आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं एक बार। हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 8, यानी 16 to 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमको जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देखें, ये है साइन इनवर्स, यहाँ साइन है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2π/3। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि साइन इनवर्स और साइन ये दोनों एक दूसरे से तभी कैंसिल हो सकते हैं जब ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करे। तो साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब आप ये देखिए कि क्या 2π/3 जो है वो इस रेंज में आ रहा है क्या? ये इस रेंज के अंदर नहीं आएगा। अब इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करें? ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें कई सारी जो चीजें हैं वो हमारी रेंज के अंदर नहीं आ रही थी, तो हमने उनको कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से उस रेंज के अंदर हमने लाया। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ये जो 2π/3 है इसको तो हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बस इसको अब हमको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स। अब ये 2π/3 क्यों नहीं लिख सकते, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो 2π/3 है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम अपने आंसर में नहीं लिख सकते। अब 2π/3 को आप देखें तो यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 2π/3 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है 3, तो हमने ले लिया 3, ठीक है, और पाई, तो 3π और 2π में रिलेशन कैसे बना सकते हैं कि 3π में से अगर पाई को माइनस कर दें तो 2π बचेगा। तो बस ये डिनोमिनेटर से ध्यान रखना है, 3π - π/2π। और इसको कन्वर्ट करने के और भी कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे ये तरीका ठीक लगता है इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। तो 3π, सॉरी साइन लिखना मैं भूल गई, तो ये साइन इनवर्स और ये रहा हमारा साइन, और 2π को हम लिख सकते हैं 3π - π/3। ठीक है, 3π में से पाई माइनस करोगे तो 2π ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स साइन, इनको स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 3π/3 - π/3 हो गया। ठीक है, 3π के साथ 3, पाई के साथ 3 अलग। अब इसके बाद ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा पाई - π/3। ठीक है, अब आप ये देखो कि पाई - π/3 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? पहली चीज तो यहाँ पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वाड्रेंट का आपका यूज होगा, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेंट जो है वो आपके हर जगह काम आएगा, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से करके रखना है। तो जो 11th क्लास में चैप्टर 3 मैंने पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत स्टार्टिंग का वीडियो है मेरा, उसमें भी मैंने क्वाड्रेंट को सारे बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताई है। ठीक है, तो ऊपर आपको क्लास 11 चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख लीजिए अगर क्वाड्रेंट क्लियर नहीं है अभी भी। तो क्लियर है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये हो गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? पाई - π/3, यानी कि 180 - 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और पाई है तो पाई साइन ही रहेगा, और ये हो जाएगा π/3। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स आ गया, यहाँ साइन आ गया। अब देखना है कि क्या ये थीटा जो है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो बिल्कुल -π/2 से π/2 के बीच में π/3 आएगा ही आएगा। बस बात खत्म, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल -π/2 to
π/2, काम खत्म। ठीक है, तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ये नहीं लिख देना, बस यहां अगर आपने ये लिख दिया तो आपका आंसर गलत। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको देखना है कि ये इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं, रेंज में नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसको और आगे सॉल्व करके और फिर उसकी रेंज में आपको लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। तो अब इस तरह से हमने लिख दिया तो इतना आसान तो क्वेश्चन हमको देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि 3π/4 हम इसके आंसर में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो 3π/4 है वो tan इनवर्स की रेंज में नहीं आएगा। अब tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, क्लियर? तो उस रेंज में नहीं आएगा। अब इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ये हमने लिखा tan इनवर्स tan, ठीक है, और 3π को हम लिख सकते हैं 4π - π। देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो 4π में से पाई माइनस करेंगे तभी हमको 3π मिलेगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज आप लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 4π/4, यहाँ आ जाएगा पाई, और π/4 आ जाएगा π/4। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको सारा चीज़ें एक एक छोटी छोटी स्टेप बता दी है। अब इसमें वो छोटी छोटी स्टेप करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब tan पाई है तो पाई पे तो tan ही रहेगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता ना। इसके बाद पाई माइनस π/4, मतलब ये आ रहा है आपका कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। ये हमने लगा दिया माइनस, नेगेटिव आएगा, और इसके बाद π/4। क्लियर? tan इनवर्स -tan π/4। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमने किए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, कि अगर यहाँ माइनस है तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं tan कॉट और साइन कोसेक, इनमें हम क्या करते हैं इस माइनस को थीटा पर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसके बाद कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि इनका माइनस थीटा नेगेटिव ही हमको मिलता है, लेकिन कॉस और सेक हमको पॉजिटिव देता है, इसीलिए उसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये माइनस चला जाएगा यहाँ पर, तो लिख सकते हैं ना tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan माइनस π/4, क्योंकि इस माइनस को यहाँ ले जाने पे चेंज हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, कोई चेंज नहीं है, बस बात खत्म। तो माइनस π/4 जो है ये tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्या? तो tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, बिल्कुल इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा -π/4, खत्म। और -π/4 कहाँ आ रहा है? tan इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक, क्लियर? तो ये आया आपका आंसर -π/4 इसकी वैल्यू, और क्वेश्चन नंबर 16 में साइन इनवर्स sin 2π/3 की जो वैल्यू है ये आएगी π/3। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 17 भी हो गया। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ tan है, मतलब tan इनवर्स तो नहीं है, तो अगर यहाँ tan है मतलब इसको हमको किसी भी कंडीशन में tan इनवर्स अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, तो हमको आसानी रहेगी। अब कैसे बनाएं इसको tan इनवर्स? तो देखें, आपने जब मैंने आपको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, स्टार्ट कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक, यही बताया था मैंने आपको, बस इसी चीज का यूज करके। और हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास साइन थीटा अकेला है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के राइट एंगल ट्राइंगल में एक तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते थे, और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे, रेशियो है हमारे, वो भी फाइंड कर लेते थे। उसी चीज का यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो tan है, इनवर्स तो है नहीं, तो ये tan है तो इसको आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब इसके कुछ कैलकुलेशन है जो कि मैं यहाँ पर आपको साइड में करके बताऊंगी। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ भाई हम क्या करते थे, कि साइन थीटा अगर अकेला हमारे पास है तो उसके बेस पे हम तीसरी साइड फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम से
बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते थे वो सब फाइंड कर लेते थे। तो वही चीज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखें साइड में ये है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें क्लियर करूंगी इस क्वेश्चन में। बाकी इस तरह के जब आगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहां पर मैं ये सारी चीज आपको करके नहीं बताऊंगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है ताकि सारी जो चीजें हैं वो आपके एक एक चीजें जो है क्लियर हो जाए। देखो तो अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमने सपोज करा थीटा। जनरली क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स, यही होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो वही हमने सपोज कर लिया। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। हालांकि इतना तो हम आगे के क्वेश्चन में करने नहीं वाले हैं, लेकिन जरूरी है कि भाई इस तरह का पहला क्वेश्चन है तो हम सारी चीजें क्लियर कर लें यहीं पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन उस तरफ गया साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/5। अब हमको ये चीज पता है कि जो साइन थीटा होता है अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, ये हमारा थीटा, परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। तो अगर हमारे पास दो साइड है, तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हमको बेस चाहिए तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस हम फाइंड कर लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 3 3 9 और ये रूट आ जाएगा स्क्वायर का। तो b इक्वल टू 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। अब हमको ये मिल गया, तो अब थीटा इक्वल टू ये है, तो अगर हमको टेन फाइंड करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये चीज पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये हो जाएगा 3/4। तो टेन थीटा हमने फाइंड कर लिया। अगर उसको इनवर्स के फॉर्म में फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 3/4। टेन को उस तरफ ले जाएंगे तो टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा बचेगा यहाँ पे। अगर p/b को हम हटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, पता तो आपको है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारा टेन थीटा। तो ये हो गया आपका 3/4। तो टेन उस तरफ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 और थीटा यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें हम यहीं से स्टार्ट कर रहे थे, तो जब ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है, तो ये तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि हम एक ही राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 3/5 भी थीटा के इक्वल है और टेन इनवर्स 3/4 भी थीटा के इक्वल है। मतलब साइन इनवर्स 3/4 की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। और कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको क्लियर करा, क्योंकि एक ही राइट एंगल ट्राइंगल से हमने साइन फाइंड किया, ठीक है, और फिर टेन फाइंड किया, ठीक। तो थीटा इक्वल टू ये भी होगा और थीटा इक्वल टू ये तो था ही, जब थीटा इसके इक्वल है, थीटा इसके इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स 3/4। कैसे लिखेंगे, ये सारी की सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप इस पूरी चीज को नोट कर लीजिए अपने पास, चाहे तो आप यहां पर लिख लीजिए इक्वेशन 1 और यहां पर ये आ गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक। तो ये आप अपने पास नोट कर लो, ठीक है, ये कि अगर साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हमने ये कैसे लिखा, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अब इसको भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि कॉट और टेन तो वैसे भी आपस में रिलेटेड होते ही हैं, तो इसके लिए तो हमको कोई ज़्यादा इतनी कहानी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साइन और कॉस अगर आता है तो हमको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। कॉट के लिए मैं यहीं पर आपको बता ही देती हूँ साइड में। देखो अब आपने फॉर्मूला देखा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला में देखा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो बस बात खत्म कि कॉट इनवर्स 3/2 है तो टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, यही है।
कॉट इनवर्स क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो इनको हमने किस तरीके से साइन से tan में कन्वर्ट करा, कॉट से tan में कन्वर्ट करा, ये पूरी ये हमारी कहानी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस tan इनवर्स 2/3। तो आप देख पा रहे हैं अब क्लियरली कि यहाँ tan है और इन दोनों को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लेकिन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। कंडीशन है ना, एक्स वाई इज लेस देन 1, x ये है y है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, यानी 1/2 जो है 1 से तो छोटा है ना। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब इसको आप अपने पास नोट करके रख लो, वीडियो को पॉज करके। अब मैं हटा रही हूँ ये सारी चीज। ठीक, तो ये तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, तो ये हटा रही हूँ, बाकी ये लिखा रहने देती हूँ। तो अब आप देखें, बस यहाँ पे फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो ये हो गया tan, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये बस इसको सॉल्व करना है हमको बस, और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक है, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, प्लस 3 4 जार 12, 4 2 जार 8। फिर ये अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, और 2 2 जार 4, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। ये आ गया आपका tan इनवर्स, और ये बाहर tan चल रहा है। ठीक है, तो ये tan है इसलिए यहाँ tan इनवर्स लाए, अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो यहाँ कुछ ना कुछ करके हमको tan लाना पड़ता। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ डिनोमिनेटर में 12 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जार 12, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 17/6। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब ये 10 है, ये tan इनवर्स है 17/6। अब इस चीज का ध्यान देना है आपको, अब हमारी रेंज किसकी रहेगी, tan की। अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो हम tan इनवर्स की रेंज देखते हैं, अभी यहाँ tan है तो tan की रेंज देखेंगे। तो tan की रेंज क्या होती है, रियल नंबर। ठीक है, तो अब क्या 17/6 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम यहाँ tan इनवर्स होता, जैसे कि यहाँ tan है और यहाँ tan इनवर्स है, ये एक दूसरे से उसी कंडीशन में कैंसिल होंगे जब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर tan है तो tan की रेंज क्या होती है, रियल नंबर। ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज बताई थी, फिर उसके बाद हमने इनवर्स फंक्शन जो है उन सभी की डोमेन रेंज समझी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये उसी कंडीशन में कैंसिल होगा जब इसकी रेंज में आएगा हमारा ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 10 की रेंज में आनी चाहिए, और 10 की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो 17/6 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स की रेंज हम देखते। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई नो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने अपना पूरा टाइम लेके ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमको बोला गया cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, वही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आप देखें, ये है cos इनवर्स cos 7π/6, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है। तो यहाँ पर देखें ये cos इनवर्स है, तो एज इट इज लिख लो आप। ठीक है, 7π/6 जो है cos इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, 7π/6 है, 6 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो 6 1 जार 6, और कहने का मतलब ये कि 1 पाई से ज्यादा आएगा, जबकि रेंज ऑफ cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 भी इसमें इंक्लूड है, पाई भी इसमें इंक्लूड है, यानी 0 आ जाएगा तब भी इसमें आएगा, पाई आएगा तब भी इसमें आ जाएगा, लेकिन पाई से ज्यादा या 0 से कम आएगा तब इसमें इंक्लूड नहीं होगी कोई भी वैल्यू। तो 6 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता है कि ये 7 है, 7 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा। ठीक है, यानी पाई से ज्यादा,
ठीक है, तो मतलब इस रेंज में नहीं आ रहा है 7π/6, इसीलिए इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये कॉस तो आप एज इट इज लिखो। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर 6 है डिनोमिनेटर में, तो आप देखो यहाँ पर हमने लिखा 6π। अब 6π में हम कुछ माइनस करके तो 7 ला नहीं सकते, 6π में हम पाई को ऐड करके ही 7π ला सकते हैं। डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज रहने दो। ठीक है, क्लियर। ये 6 था, 6π + π 7π/6। अब बस खत्म, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। कॉस इनवर्स, कॉस, इनको स्प्लिट कर दो, 6π/6 + π/6 अलग अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया कॉस इनवर्स, ये कॉस, 6 से 6 कैंसिल, तो ये बच गया पाई + π/6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, पाई + π/6, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई प्लस यानी 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव निकलेगा। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा कितना है, π/6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, -10 थीटा था, तो माइनस साइन को थीटा के पास ले गए थे। अब वहां पर रीजन ये था कि 10 - थीटा -10 थीटा होता है, यानी माइनस कहीं जाता नहीं है, वही रहता है। लेकिन कॉस थीटा में ये चीज पता है कि अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो वो पॉजिटिव कॉस होता है, इसीलिए इस माइनस को यहाँ पर हम नहीं ले जाएंगे, इसको हम क्वाड्रेंट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में भी किया ही है हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट, सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, बाकी फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, और जो फोर्थ होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो सेकंड और थर्ड में हम बात करेंगे। तो सेकंड की बात करते हैं, तो अगर पाई - π/6 करते हैं, क्योंकि अगर पाई प्लस करेंगे तो ये तो हमारी जो रेंज है उसमें नहीं आएगा। तो पाई - π/6 अगर करते हैं, जैसे हमने किया कॉस पाई - π/6, तो यहाँ पर भी कॉस नेगेटिव, तो इस माइनस साइन से ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा। तो इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए ही हमने इसको लिखा है पाई - π/6। ठीक, समझ में आई बात। इस माइनस को हटाने के लिए हमने लिख दिया कॉस पाई - π/6। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखें कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर आप देखें ये हो गया कॉस 6π - π, ये हो गया 5π/6। तो अब इससे ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये जो 5π/6 है ना, ये कॉस इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π में आएगा, क्योंकि 6 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो कम ही आएगा, यानी 1 पाई से कम आएगा, 0.something पाई। ठीक है, मतलब इस रेंज में ये आएगा। तो बस बात खत्म, इसका जो आंसर है ये रहेगा ये। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, 5π/6। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमको बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये तो साइन है, इनवर्स तो है नहीं, तो साइन एज इट इज रहने दो। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये π/3 अपना एज इट इज। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये लगाया माइनस, ये लगाया साइन इनवर्स। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स और -1/2 है, तो यहाँ इनवर्स है साइन का, तो यहाँ साइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमको ये देखना है कि माइनस साइन तो एज इट इज रहने दो, साइन के जो वैल्यू होती है वो कितने थीटा पे 1/2 होती है। तो हमको ये चीज़ पता है कि 30 डिग्री, और रेडियन में बात करें तो π/6। तो इसको हमने लिखा माइनस साइन π/6। ठीक, लिख दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो गया साइन, ये π/3 एज इट इज, माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, ठीक है, तो माइनस का साइन है तो उसको हम अंदर ले जा सकते हैं थीटा के पास। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन ही होता है, यानी माइनस साइन कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इसीलिए हम इस माइनस को यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये हमने लिखा साइन माइनस π/6। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर इस साइन से ये कब तभी कैंसिल हो सकता है जब -π/6 साइन इनवर्स की रेंज में आए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, π/6 उसमें आएगा, इसलिए ये साइन एज इट इज, ये π/3 अपना एज इट इज, माइनस, इससे ये कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा आपका -π/6। अब क्यों होगा? क्योंकि जो -π/6 है ये बिलोंग करेगा
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 को, यानी इनके बीच में तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की ये रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है ये, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। अब ये आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये साइन हमारा एज इट इज पाई बाय 3 एज इट इज माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ करते हैं हम, तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, 3 2 6, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, और यहाँ साइन हमारा लगा हुआ है, ठीक है, तो 2 पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, ये साइन हमारा लगा हुआ है, 3 2 6, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन 90 कितनी वैल्यू होती है 1, आंसर। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 1, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी। क्लियर, 1 आ गया ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आसान सा ही था, बस आपको देखना है कि भाई पहले इसको हमको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ये पाई बाय 6 साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, इसलिए हमने इसको लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करके साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, खत्म, ठीक। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसको करते हैं। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, सीधी सी बात है, तो एक क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3, तो यहाँ इनवर्स है मतलब इसको 10 के फॉर्म में लिखना है हमको, तो हमने यहाँ लिखा tan इनवर्स, 10 कितने पे √3 होती है 60 पे, रेडियन में पाई बाय 3, तो ये हमने लिखा tan पाई बाय 3, ठीक। यहाँ पर चलते हैं माइनस कॉट इनवर्स, ठीक, अब इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो √3 जो वैल्यू, माइनस को तो आप एज इट इज रहने दो, माइनस ये √3 की वैल्यू देखना है हमको, कॉट की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री पर √3 होती है, 30 मतलब पाई बाय 6, तो यहाँ हमने लिखा कॉट पाई बाय 6, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर पाई बाय 3 को हम यहाँ पर किस कंडीशन में लिख सकते हैं, उसी कंडीशन में यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ कि जो tan इनवर्स है उसकी जो रेंज है वो क्या होती है हमारी, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स क्या होती है, ये होती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ठीक। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज है वो इसमें इंक्लूड है, ना तो 0 इंक्लूड है ना पाई, यहाँ पर भी पाई बाय 2 माइनस का और पॉजिटिव पाई बाय 2 दोनों इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की जो वैल्यूज है वो ही इंक्लूड है, ठीक है। तो अब पाई बाय 3 देखना है, क्या इन दोनों के बीच में पाई बाय 3 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये क्या है माइनस 90 डिग्री से पॉजिटिव 90 डिग्री, तो ये क्या है हमारा 60, तो इनके बीच में तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई बाय 3, क्योंकि जो पाई बाय 3 है वो इस रेंज में आ रहा है। अब इधर की बात करते हैं, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, क्योंकि कॉट है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट ही होता है, यानी माइनस कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसका माइनस इसके पास ले जा सकते हैं, थीटा के पास। तो अब आप देखिए क्या माइनस पाई बाय 6 इसमें आएगा, भाई 0 भी पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, इनके बीच के जो नंबर आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें कुछ ना कुछ हमको तिकड़म लगा के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, करते हैं। तो माइनस को यही रहने दो, क्वाड्रेंट का हम यूज करेंगे, ये पाई बाय 3 हमारा आ ही गया इसका सॉल्व होके, तो माइनस कॉट इनवर्स। अब ये जो कॉट है ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, tan और कॉट, एक तो फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है। थर्ड में हम जाएंगे नहीं क्योंकि बड़ी वैल्यू आ जाएगी, हम जाएंगे सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में ये पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन बाकी सभी नेगेटिव, यहाँ tan पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। तो हम या तो इस वाले क्वाड्रेंट में बात कर सकते हैं या फिर इस वाले क्वाड्रेंट में बात कर सकते हैं, यहाँ हम जाएंगे नहीं क्योंकि जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाएगी इस रेंज से बाहर, इसलिए हम इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। पाई बाय 2 करेंगे नहीं क्योंकि पाई बाय 2 माइनस या पाई बाय 2 प्लस करने पे कॉट चेंज हो जाएगा tan में, ठीक है। तो हम जाएंगे पाई प्लस या पाई माइनस, तो पाई प्लस जा नहीं पाएंगे, यहाँ आ जाएंगे पाई माइनस पे जाएंगे, ठीक। तो देखो ये सारी चीजें फटाफट आप तभी कर पाएंगे जब क्वाड्रेंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ हमने लिखा कॉट, ठीक है, और पाई माइनस पाई बाय 6, इस माइनस को हमने हटा दिया ये लिखकर, ठीक, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका थीटा
है ना। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इसको सॉल्व कर लेंगे 6π - 5 5π/6। अब देखो क्या 5π/6 जो है इस रेंज में आ रहा है क्या, क्योंकि ये कॉट इनवर्स की रेंज है तो बिल्कुल इस रेंज में आएगा, क्योंकि 6 से आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट समथिंग में पाई की वैल्यू आएगी, पॉइंट समथिंग पाई, तो इनके बीच में तो आना ही आना है। ठीक है, तो बस बात खत्म, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा π/3, यहाँ माइनस है, ये आ जाएगा 5π/6। इनको सॉल्व कर लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लिया तो 6, 3 2 जार 6, 2π माइनस 5π, तो 5π में से 2π जाएगा तो ये आ गया -3π/6, 3 2 जार 6 माइनस π/2, तो -π/2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं जरा। 21 का A पाई, B माइनस π/2, C 0, D 2√3, मतलब कि B माइनस π/2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा B माइनस π/2। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज जो 2.2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने समझे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।